पहली बात तो ये है कि आईएलओ के कई स्टडीज हुए हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के कि 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी करना आमतौर पे अगर लगातार कई दिनों के लिए मजबूर करें तो वो उसके सेहत के लिए सही नहीं है। हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा यानी दोनों में से कोई भी एक, तो एक दिन में भी 9 घंटे से ज्यादा काम हो तो जितना 9 घंटे से ज्यादा काम है उसे ओवर टाइम माना जाएगा। एक चीज तो स्पष्ट है कि मालिकों की मांग से किया जा रहा है और दूसरी चीज ये भी स्पष्ट है कि जो ड्राफ्टिंग कर रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। दुनिया भर के यूनियन ने मांग रखी है कि 6 घंटा ड्यूटी लानी चाहिए। हाँ, तो कॉमरेड्स, आपने जो सवाल किया है कि अखबारों में छप के आ रहा है कि अभी से 4 दिन में ही काम करना पड़ेगा, ये तो एक बहुत ही फिजूल की चर्चा चल रही है मेरे ख्याल से। पहली बात तो ये है कि आईएलओ के कई स्टडीज हुए हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के कि 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी करना आमतौर पे अगर लगातार कई दिनों के लिए मजबूर करें तो वो उसके सेहत के लिए सही नहीं है। ये गलत है, ये होना ही नहीं चाहिए। इसीलिए हर देश में और अपने देश में भी ओवर टाइम पे भी सीमा रहती है कि महीने में या 3 महीने में ज्यादा से ज्यादा कितने घंटे ओवर टाइम के हो सकते हैं। अपने देश में ज्यादा से ज्यादा 3 महीने में 60 घंटे थे। अभी वह भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हमें रोकना है, वो हम कोशिश कर रहे हैं। तो पहली बात तो हमें ओवर टाइम करना नहीं है इतना ज्यादा। दूसरी बात कि इस तरीके से बात चल रही है जैसे कि ये 12 घंटे ड्यूटी में कोई ओवर टाइम नहीं रहेगा। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है। ये अगर हम देखेंगे तो कानून में स्पष्ट तरीके से लिखा गया है कि 9 घंटे से दिन में अगर ज्यादा काम हो या हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा, यानी दोनों में से कोई भी एक, तो एक दिन में भी 9 घंटे से ज्यादा काम हो तो जितना 9 घंटे से ज्यादा काम है उसे ओवर टाइम माना जाएगा और उसे डबल रेट से देना पड़ेगा। तो अगर वो भले ही 48 घंटा करे हफ्ते में तो भी उन्हें पहले से ही 3 घंटे के तो ओवर टाइम रेट के हिसाब से वेतन देना पड़ेगा। यानी कि कुल मिला के सिर्फ 12 घंटा नहीं, 12 प्लस 3 घंटे का डबल रेट के हिसाब से यानी 15 घंटे का उन्हें कुल मिला के वेतन देना पड़ेगा। ये मालिक तैयार होंगे क्या? और अगर तैयार होंगे भी तो मजदूर उसके लिए तैयार नहीं होने चाहिए हमारे ख्याल से, क्योंकि ये सेहत के लिए उनका सही नहीं होने वाला है। 3 दिन छुट्टी करेंगे इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 3 दिन के में वो कुछ बहुत बड़ा फायदा कर पाएंगे ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि मजदूर के ऊपर ये बंधन रहता है कि वो दूसरी नौकरी नहीं कर सकता है जब तक मालिक का पाना। तो ऐसा नहीं कि वो 3 दिन में जाके दूसरी नौकरी करने वाले, और वो सेहत के लिए और भी खराब होगा कि 4 दिन के लिए वो 12 घंटा ड्यूटी करे और उसके बाद में और कहीं पे काम करे। नहीं, ये तो मुमकिन नहीं। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि वो कहते हैं कि कानून में इस तरीके से लिखा है कि वो अगर पार्ट टाइम काम करे तो पार्ट टाइम काम के लिए उन्हें जितने घंटे काम करेंगे उतने घंटे का वेतन दिया जाएगा। ये तो बिल्कुल गलत है और ये कॉन्ट्रडिक्शन है, ये रूल्स में है। रूल कभी भी कानून के प्रावधान के खिलाफ नहीं हो सकता। तो जब रूल्स में इस तरीके से वो डालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रावधान में लिखा है कि मिनिमम वेज, एक्चुअली ये सब जो कानून कैसे आए ये वेज में, ये मिनिमम वेज के लिए कानून थे। मिनिमम वेज के लिए कानून थे कि दिन में नॉर्मली 8 घंटा काम करेगा और दिन में हफ्ते में 48 घंटे नॉर्मल काम रहेगा, ये मिनिमम वेज देने के लिए। और लेकिन उसमें सेक्शन 15 भी था जो नए वेज कोड में भी आया है, जिसमें स्पष्ट तरीके से लिखा है कि वो अगर पार्ट टाइम भी काम करे तो उसे पूरे दिन का वेतन मिलना पड़ेगा। तो जब कानून में ये प्रावधान है कि पार्ट टाइम काम करने के बाद में पूरे दिन का वेतन मिलना पड़ेगा, तो रूल में ये इस तरीके से डालने में कोई अर्थ ही नहीं रहा। ये सिर्फ या तो खिलवाड़ है या तो नासमझ है, ये क्या है हम बोल नहीं सकते हैं। लेकिन एक चीज तो स्पष्ट है कि मालिकों की मांग से किया जा रहा है, और दूसरी चीज ये भी स्पष्ट है कि जो ड्राफ्टिंग कर रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। तो इसके खिलाफ तो हमें लड़ना ही पड़ेगा। लेकिन ये भी हम तर्क करने वाले हैं कि ये जो रूल में है, ये रूल का जो प्रावधान है ये कानून के प्रावधान के खिलाफ नहीं जा सकता है, और अगर दोनों के बीच में कुछ तफावत हो तो जो कानून का प्रावधान है वही माना जाएगा, रूल का प्रावधान नहीं माना जाएगा। तो ये तीसरा एक चीज है। लास्ट
चीज मुझे ये कहनी है कि 48 घंटे से ज्यादा मेरे ख्याल से दुनिया भर में रिसेंटली एक ILO का स्टडी आया है, तो उसमें मुझे लगता है कि दुनिया भर में 1 या 2 देश छोड़ के जहाँ पे 48 घंटे से ज़्यादा है, 1 या 2 देश छोड़ के दूसरा कोई देश नहीं। हर देश में 48 घंटा ही है ज़्यादा से ज़्यादा, और कई देशों में 48 घंटे से कम है हफ्ते के वर्किंग आवर्स। फ्रांस में सिर्फ 36 घंटे हैं, इंग्लैंड में 38 घंटे या कुछ है, लेकिन उसके खिलाफ भी जब फ्रांस में 36 घंटे से 38 घंटे करने का प्रयास किया तो बहुत बड़ा आंदोलन चला। तो यहाँ पे अगर वो कह रहे हैं कि 48 घंटे हो सकते हैं और दिन के 12 घंटे हो सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं कर रहे हैं। और दिन के 12 घंटे जो वो बोल रहे हैं, तो दिन के 12 घंटे का स्प्रेड ओवर हो सकता है, ऐसे दिखाया गया है। तो स्प्रेड ओवर का मतलब है कि जो ब्रेक का समय भी गिन के ये कुल मिला के 12 घंटे का स्प्रेड ओवर हो सकता है, या मैक्सिमम 12 घंटा काम हो सकता है, ऐसे भी कहीं पे लिखा हुआ है। लेकिन ये सब रूल्स में है, ये रूल में हम लोग नहीं मान सकते हैं कि ये कई देशों में कम रूल्स है। हमारी तो ये मांग रही है, दुनिया भर में ये मांग उठी है 1986 से। 1886 में 8 घंटा ड्यूटी की मांग के ऊपर से शिकागो में आंदोलन हुआ था। उसी के 100 साल खुद को याद करते हुए 1986 में दुनिया भर के यूनियंस ने मांग रखी है कि 6 घंटा ड्यूटी लानी चाहिए। TUCI के तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोग्राम में लिखा है कि 6 घंटे ड्यूटी की मांग कौन सपोर्ट करते हैं, और दुनिया भर के यूनियंस आज बोल रहे हैं कि दिन के 6 घंटे ड्यूटी की हम मांग के पीछे है, हम उसको मांग करते हैं। तो ऐसे हालात में वो 12 घंटा ड्यूटी देना चाहते हैं, ये बिल्कुल ही गलत है, ये तो अमानवीय है। और मेरे ख्याल से इसके खिलाफ मजबूत लड़ेंगे और पूरे तरीके से लड़के ये प्रावधान को खत्म करने के करेंगे। इसके बारे में मेरा पूरा